राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मुल्ला मुरारी पर बोलने के लिए अब टिप्पणी भी प्रकरण में चर्चित है और अशौच प्रकरण से संबंधित है। लोगों के आ रहे हैं कि हम भी इस पर बोलें। देखिए, हम तो आपको पहले कह चुके हैं कि हम जो चर्चा करते हैं यह 4, 5, 7 दिन पूर्व हो जाती है। मतलब आज यदि हमने चर्चा किया है, ये चर्चा यदि कर रहे हैं तो ये 3-4 दिन के बाद आपको उपलब्ध होगा। ये चर्चा आज आपको उपलब्ध नहीं होगी, ये 3-4 दिन बाद आपको उपलब्ध होगी। इसी प्रकार से हम और भी चर्चा कर चुके हैं, वो चर्चाएं भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिन के पश्चात। हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं तो ये आज आपको नहीं मिलेगा। इस पर और चर्चा, इसका एक वीडियो हमने देखा, वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो, रील टाइप का। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो होता है। उसमें ये कह रहा है कि इसके पास प्रश्न आया कि पुत्री के घर, बेटी के घर नहीं खाना चाहिए क्या, क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसके पास तो शास्त्र ज्ञान है नहीं, ये मूढ़ है, मूर्ख है। शास्त्र का तो इसने अध्ययन किया नहीं है। ये तो गाने के लिए सीख लिया, बजाने के लिए सीख लिया, थेथरई करने के लिए सीख लिया। ये कहता है कि कौन कहता है बेटी के घर नहीं खाना चाहिए? मैं कहता हूँ। इस प्रकार का भाव लगभग यही है। खाओ, दिल टूट जाएगा, नहीं तो दिल टूट जाएगा। जितना खाओ उसका 5 गुना दे दो। अरे मूर्ख! अच्छा, एक बात तो स्पष्ट कर दें, कुछ लोगों को कटु शब्द जैसा लग सकता है, लगता होगा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयमित होकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके प्रति तो बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन संयम है कि इतने मूढ़ मुल्ला तक ही कहकर विराम लगा रहा हूँ। इसके प्रति क्या क्या ना कहे, आवेश ऐसा है। संयमित है इसलिए इतना कहकर ही विराम लगा देता हूँ। इस मूर्ख ने कभी शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है। कहा गया है कि वेद शास्त्र धर्म शास्त्र समारूढ़ो वेद खड्गधरो द्विजः विद्वान् स्वयं तो यद ब्रूयात् स धर्मः परमः स्मृतः। इससे संबंधित चर्चा कर चुके हैं कि वही परम धर्म होता है जो धर्म शास्त्र समारूढ़ हो, धर्म शास्त्र से सम्मत, धर्म शास्त्र से हटकर नहीं। समारूढ़ का यह तात्पर्य है कि धर्म शास्त्र का अध्ययन करने वाला, जिसने जो कुछ भी बोल रहा हो तो धर्मशास्त्र के अनुसार बोल रहा हो, वह शास्त्र से इधर उधर तितर बितर छितर करके नहीं बोलता हो, समारूढ़ हो। वेद धर्मशास्त्र और वेद खड्ग धरो द्विजा, वेद रूपी खड्ग को धारण कर रखा हो कि उस वेद रूपी खड्ग से पाप का नाश कर लेता हो, पाप नहीं टिक पाता हो उसके पास, वह विद्वान। तो इसने तो धर्मशास्त्र का अध्ययन किया ही नहीं है। वह विद्वान जो धर्मशास्त्र सम्मत वेद खड्ग रूपी धारण, वेद शास्त्र धर्मशास्त्र रूप पर समारूढ़ है, रथ रूप से, मानिए कि उससे इधर उधर नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा। और वेद खड्ग धरो द्विजा, मतलब ऐसा है कि वेद मार्ग पर ऐसा चलता है कि पाप उसके पास टिक नहीं सकते। वह जो बोलता है, जो कहे वही परम धर्म होता है, ऐसे विद्वान जो बोले। इसने तो कभी शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, वो चर्चा वो भी कर चुके हैं कि वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठाः पुराणहीनाः कृशिनो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। वेदैर्विहीनाश्च,
पठन्ति शास्त्रम, वेद में अक्षम जो हो गया, वेद से रहित हो गया, वेद में अनधिकृत हो गया, जो भी समझिए, तो वह शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। और जो शास्त्र का अध्ययन करने में भी सक्षम न हो, न समझ पाए, गुरु जिसको शास्त्र के योग्य भी ना माने, शास्त्र का ज्ञान भी ना दे, तो शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठा, तब वह पुराण का पाठ करता है, पुराण का अवलोकन करता है। ये तो पौराणिक है ना, वेद से विहीन हुआ, शास्त्र का ज्ञान चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञान नहीं हुआ, तो पौराणिक हो गया, पुराण पाठ हो गया, पाठक हो गया। कहाँ पर है, इसकी क्या श्रेणी है, श्रेणी देखिए, वहां से यदि आए इस प्रकार से, तो ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है ये पुराण पाठा। ये सब जितने हैं इसके श्रेणी के, ये सबका अभी सिरमौर है, ऐसे ऐसे चांडाल चौकड़ी जो है, इसका सिरमौर एक तरह से यह है, और सब की क्या गति है समझ लीजिए। थर्ड क्लास ये सब है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है इसको। कहता है, कौन कहता है, अरे शास्त्र कहता है मूर्ख। कौन कहता है बेटी का नहीं कहना चाहिए, बेटी के यहाँ नहीं कहना चाहिए, शास्त्र कहता है मूर्ख। तुम प्रवचन कर रहे हो तो शास्त्र से सम्मत बोलोगे या ऐसे बोलोगे? धर्म शास्त्र समारूढ़ कहा गया है। तुमने शास्त्र का प्रमाण दिया कि 5 गुना दे देना चाहिए भोजन करके? प्रमाण दिया? मूठ, इसको प्रमाण देना चाहिए ना कि ऐसा है प्रमाण, बेटी के यहाँ भोजन करो और उसका 5 गुना उसको दे दो। अरे कौन जाता है बेटी के यहाँ भोजन, बेटी के यहाँ जाकर कौन है जो नहीं देता है, बिना कुछ दिया जाता है? ये बताओ कौन ऐसा है? ऐसा तो कोई नहीं होता, जब भी जाता है देकर ही आता है। अब ये जिस वर्ग से है, ये हो सकता है लेकर आता हो, और इसके अनुयायी भी, इसके अंधभक्त भी, ये बेटी के यहाँ जाकर भी बेटे बच्चा जिसको कहते हैं लेकर आता हो, तभी तो कह रहा है देने की बात। अरे ये बिना कहे सब करते हैं। प्रमाण देखना है, शास्त्र में प्रमाण है, धर्मशास्त्र प्रमाण देता है, करे या ना करे। चर्चा पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये चर्चा पुत्री के यहाँ भोजन करना चाहिए या ना नहीं, सब प्रमाण चर्चा पहले हम कर चुके हैं। किंतु इसके लिए दोबारा प्रमाण प्रस्तुत करें, क्योंकि इसकी एक वीडियो हमको पुरानी मिली, जिसमें यह कह रहा है कौन कहता है बेटी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दिल टूट जाएगा। दिल कहाँ पर है तुम्हारे शास्त्र में बताओ? तुमने कौन सा शास्त्र पढ़ा है जिसमें तुमको दिल बताया गया कि दिल कहाँ होता है? दिल क्या है? दिल आओ तुम शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में देखो क्या कह रहा है। विष्णु जामातरम मन्ये तस्य कोपम न कारयेत। पहली बात कहा, जामाता को विष्णु भगवान समझे, विष्णु के तुल्य माने, विष्णु समझे, और उसके ऊपर कोप ना करे, कुपित ना हो, क्रोध ना करे। अप्रजायाम तु कन्यायाम नास्नेया तस्य वैगृहे। अप्रजायाम तु कन्यायाम नास्नेया तस्य वैगृहे। आदित्य पुराण। अप्रजायाम अर्थात संतान रहित, जब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो कन्या को, पुत्री को, तब तक उसके घर का भोजन ना करे। नास्नीयात तस्य वैगृहे, उसके घर का भोजन ना करे, भोजन का निषेध है। ये नहीं कि भोजन करके 5 गुना दे दे, इसका प्रमाण दो। मूढ़ मुल्ला, प्रमाण लो। कौन कहता है? शास्त्र कह रहा है, आदित्य पुराण कह रहा है। तुम पौराणिक हो ना, पुराण का वचन है। अप्रजायाम तो कन्यायाम नाशनीयात तस्य वैगृहे। ये तो इसने कभी बोला है नहीं एक बार कि ऐसा विधान है, इतना इतना मैं जानता हूं कि ऐसा विधान है। अर्थात यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? यहाँ स्पष्ट होता है कि अप्रजायाम, जब तक संतान ना हो, कन्या को नाती नतनी ना हो जाए, तब तक उसके यहाँ भोजन का निषेध है। तत्पश्चात नहीं, उसके बाद नहीं है। इसको ये स्पष्ट करना चाहिए था ना मूढ़ को, मूर्खाधिराज को। कहता है कहाँ, कौन कहता है बेटी के यहाँ भोजन नहीं करना? शास्त्र कहता है मूर्ख।
और यदि तुम शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो तो तुम व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन क्या कर रहे हो, और सुनने वाले तुम्हारे अंधभक्त। और प्रमाण लो। स्वसुता अप्रजातावान नास्नीया तद्गृहे पिता, अन्नम भुंक्ते तु यो मोहात् पूर्वम च नरकम व्रजेत। अत्रि संहिता का, अत्रि संहिता, ये तो तुमने पढ़ा नहीं होगा, ये तो तुमने नहीं देखा है पहला, इसीलिए आदित्य पुराण का है दिया। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, स्वसुता अप्रजातावान नाशनीयात तद्गृहे पिता। स्वसुता अपनी पुत्री जब तक प्रजावती ना हो, संतान को जन्म ना दे, तब तक उसके घर पिता भोजन ना करे। शास्त्र कह रहा है अन्नम भुंक्ते तु यो मोहात् पूर्वम स नरकम व्रजेत। संतान होने से पूर्व पुत्री के घर का भोजन जो करता है वह नरक का भागी होता है। शास्त्र कह रहा है, कौन कहता है? शास्त्र कहता है। तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तुम बोलो, बताओ कहाँ से तुमने कहा कि खा सकते हो, भोजन कर सकते हो? कौन कहता है? तुमने जो कहा 5 गुना दे दो जितना खाओ, इसका प्रमाण तुम दो मूर्ख। और प्रमाण चाहिए। आदौ मित्र मुखावलोकनमुदौ न प्रासायेदात्मजा, गेहे कोकुद आदि विष्णुरिति न जामातरम कोपयेत। उत्तर कालामृत। आदौ मित्र मुखावलोकनमुदौ, एक बात और ये कह रहा है, दिल टूट जाएगा, दिल टूटेगा। इसके पास दिल ही है, मन मस्तिष्क तो है नहीं। कुरान पढ़ता है ना, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाएगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, आदौ मित्र मुखावलोकनमुदौ न प्रासायेदात्मजा। आदौ संतान, आदौ का तात्पर्य संतान होने से पूर्व पुत्री अप्रजावती हो जब तक, तब तक मित्र मुखावलोकनमुदौ, वो जो संबंधी है, जमाई है या जो कोई भी है, उसके आनंद के लिए, उसका मन रखने के लिए भी उसका, तुम जो कह रहे हो कि दिल टूट जाएगा, तो दिल टूट जाए फिर भी शास्त्र कह रहा है न प्रासायेदात्मजा, आत्मजा के घर का भोजन ना करे, प्राशन भी ना करे। आगे फिर वही कहा, जामाता विष्णुवत हैं और उनके ऊपर कोप ना करे। तो ये मुल्ला मुरारी जो है, ये शास्त्र इसने पढ़ा नहीं तो कहाँ से शास्त्र की बात करेगा? ये तो चांडाल चौकड़ी का हिस्सा है, ये तो चांडालपन ही सिखाएगा, ये तो चांडाल बना रहा है लोगों को। इनके अंधभक्त जो चाहे चांडाल के तुल्य हो जाएंगे, चांडाल बन रहे हैं। ये चांडालपना सिखा रहा है, मतलब तत्व का ज्ञान दे रहा है। और चर्चा करेंगे इसकी, और चर्चा करेंगे, और इसकी नहीं, चांडाल चौकड़ी की, इस पर थोड़ा सा अधिक संयम रखते थे। इन लोगों के लिए थोड़ा सा संयमित होकर चर्चा करते थे, किंतु ये सब ऐसा नहीं है। ये सब है कि इसको बोल ही नहीं सकते। जितनी गाली दी जाए ऐसे लोगों को उतना कम है। ये इसकी ऐसा मत सोचे कि निंदा नहीं होनी चाहिए। ये सब अधर्म का प्रचार कर रहा है, विधर्मी बनाना चाहता है लोगों को। ये पहन के जो बैठा हुआ, कहने के लिए जो बैठा हुआ, राम कथा राम कथा, ये राम कथा नहीं करता है, ये शास्त्र की बात नहीं, धर्म की बात नहीं करता, ये अधर्म का प्रचार करता है। राम कथा के नाम पर कालनेमी इसीलिए है। कालनेमी भी इस ऐसे नौटंकी वालों को, चांडाल को देखकर होगा कि भाई मुझे क्यों नहीं आया है, मैं इतना यदि जान जाता तो हनुमान जी को मैं भी भ्रमित कर देता। उसके मन में भी आएगा कि इसको गुरु बनाना चाहिए था। कालनेमी के मन में आएगा कि ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए था।
पर उसके समय में क्यों नहीं था, उसको क्यों नहीं बताया प्रपंच करने के लिए? काल नेमी को ऐसा लगता होगा। और चर्चा अन्य विषयों पर करेंगे, अन्यों से संबंधित भी करेंगे। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।